अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस जो है उसके फिज़िक्स पोर्शन में हमने पोटेंशियल एनर्जी कल पढ़ी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन मुझे उम्मीद है कि आपने याद रखी होगी। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने बोला था कि पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने किसी हाइट पे लेके जा रहा हूँ मैं उस ऑब्जेक्ट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर क्या बनेगी, पहले मैं इधर कंसिडर करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, ये बॉडी है ग्राउंड पे, इसको मैं एक हाइट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर सपोज हाइट इज एच। इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक हाइट पे लेके गया मैं इसको, सपोज दिस हाइट इज एच। तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लिया तो मैंने कुछ काम किया। क्यों? नंबर वन, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से मैंने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट की कवर करवाई। तो हमने पहले ही बताया कि वर्क फिजिक्स में तभी हम बोलते हैं वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय सर्टेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी इस पे वर्क की, तो ये वर्क जो है इट गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से लिया ऊपर की तरफ, तो ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से भी इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती, लेकिन मैंने इसको अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले लिया। सो आई हैव डन सम वर्क एंड इट हैज़ नाउ सम एनर्जी गेट स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। तो आई विल ट्राई टू obtain an expression for the object at a certain height। तो सबसे पहले मुझे अपनी जगह ये पता ही है कि मुझे पहले ही मैंने निकाला है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क डन जो यहाँ पर भी मैंने काम किया वो भी होगा एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ के बदले में एम ए इंटू एस। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें निकलता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो डिस्टेंस एस। अब मैं यहाँ देखूँगा, जो यहाँ पर डिस्टेंस है आपको सीधे समझ आना चाहिए। यहाँ से बॉडी यहाँ तक ली मैंने, तो जो डिस्टेंस इसने कवर की दैट इज़ द हाइट। जब मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लिया तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हाइट है, यानी कि यम साथ में ऑब्जेक्ट बॉन पे न्यू होता यम डिस्टेंस कवर कर सच एमिच हाइट, यानी कि इस एस के बदले में यहाँ पर मैं हाइट लिखूँगा। और एक चीज़ जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, जब हम ग्रेविटी के लिए बात करेंगे, ग्रेविटी के लिए अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन उसको हम दिखाते हैं स्मॉल जी से, और उसका नाम हम रखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमें ग्रेविटेशन में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी ए इज इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल जी, इस जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई तो उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। हालांकि नाम दोनों सूरतों में इसका जी, स्मॉल जी से हम दिखाते हैं इसको, और नाम दोनों सूरतों में इसका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो यहाँ पर मैं इस ए के बदले में जी लिख सकता हूँ, जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। और हाइट मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं इसने डिस्टेंस जो कवर की वही इसकी हाइट है, यानी कि एच के बदले में मैं एस लिख सकता हूँ और ए के बदले में जी में लिख सकता हूँ। तो मेरे एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या बनेगी, मैं लिखूँगा फॉर ग्रेविटी एंड ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट एच, ऊपर की इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मैस जो होगा वो m ही रहेगा। ए के बदले में मैं g लिखूंगा और s के बदले में h में लिखूंगा। ये मुझे एक्सप्रेशन बनी, बहुत ही इजी एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू mgh, where m is mass of object, g is acceleration due to gravity and h is height of the object from the ground। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो हाइट यहाँ पर अटेन की वही इसकी डिस्टेंस भी है या डिस्प्लेसमेंट भी है। और एक चीज़ हम यहाँ पर एक और पॉइंट में ऐड करूँगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैल्यू इसका 9.8। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, नीचे की तरफ जब आती होगी बॉडी तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ तो उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाती हो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नाउ फॉर potential energy we got the relation W is equal to mgh। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वर्क डन जो होगा अभी मैंने पहले ही आपको बताया, इट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बॉडी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी PE is equal to mgh। किसी भी हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा और आपको उसका मैस पता है और आपको उसका वज़न पता है और आपको उसका हाइट पता है, जी का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, तो आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो बहुत इजी रिलेशन थी, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया इसको मैंने ग्राउंड लेवल थी यहाँ से एक सर्टन हाइट पे ले लिया। सपोज मैंने इसको 10 मीटर हाइट पे ले लिया, 10 मीटर ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया। अगर मैं यही चीज़ एक और एंगल से करूँगा, इसी ग्राउंड से मैंने इस चीज़ को उठाया, पहले इसको 2 मीटर ऊपर लिया, फिर यहाँ कुछ डिस्टेंस कवर करवाई, फिर 6 मीटर, उसके बाद वापस यहाँ से, उसके बाद और 2 मीटर, टोटल हाइट अगर मैं देखूँगा 2, 6 और 2, 2 + 6 + 2 वो हो गए 10 मीटर। मैंने क्या किया, दोनों जगह पे मैंने क्या किया, दोनों जगहों पे मैंने क्या किया, यहाँ पर पहली एग्जांपल में मैंने सीधे इसको लिया फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स। सेकंड में मैंने थोड़ा सा पाथ को चेंज किया, लेकिन टोटल जो इसका मैंने हाइट रखा 6, 2, 6, 8 और 2 हो गए 10 मीटर, दोनों जगहों पर मैंने इसकी हाइट रखी, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। इससे मुझे पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ओनली, और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कहाँ से मैंने लिया और कहाँ पर इसको रखा, नॉट द पाथ फॉलोड। ये रास्ता मैंने कौन सा लिया, कहाँ से मैं आया यहाँ तक, उस पर ये डिपेंड नहीं होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द हाइट और जस्ट अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ पर ख़त्म किया, बस उस पर डिपेंड होता है। इस पे नहीं कि मैं स्ट्रेट गया, मैंने कौन सा रास्ता लिया इस हाइट पे आने के लिए, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है कि अगर आपके मकान पे ऊपर कोई वाटर टैंक लगी है, तो अगर उसमें
उसकी हाइट सपोज़ मैं मानूँगा 20 मीटर ऊपर है वो वाटर टैंकी। चाहे आपने उसमें पानी मोटर के ज़रिए सीधे पाइप से उसमें फिल किया होगा, या चाहे आपने बाल्टी ली होगी, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़े होंगे और उसमें डाला होगा। जब नीचे वो पानी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम बिकॉज द सिंटेक्स इज एट द सेम हाइट। यानी कि अगर तुह कुछ चीज़ मज आब भरमुत यस जन हाइट पे चाहे मोटर से तथ मज आब खस, चाहे इस बदल कुन तरीक बदल कुन वाते आनो तथ मज आब, चाहे हम जो भी पाथ उसमें फॉलो करेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाटर की होगी दैट विल डिपेंड अपॉन ओनली द हाइट। यूता ज़्यादा हाइट पे उसकी पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी। अब अगर सेम हाइट पे है तो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, कहाँ से इसने ये पानी वहाँ लाया उस पर ही डिपेंड नहीं है, बस एक चीज़ पे ही डिपेंड है, अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन और एक्सप्रेशन निकालना अब आएगा खुद ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो मैं लास्ट में कोई एक क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, इस पे सैम्पल प्रॉब्लम्स। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, वो लास्ट में देखेंगे। तो आई होप कि आप वो खुद कर सकोगे और घर पे आप ध्यान के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें 2-3 लेक्चर और रहते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट जो लास्ट में देखेंगे हम लास्ट क्लास में। सो थैंक यू।